महाराज जी भी चले गए, भक्त लोग श्रोता भी चले गए, सब अब जे बैठे हैं। अब कौन उठाए? लम्बड़दार उठाए तो भी अपराध बन जाए। धीरे से जगाया लम्बड़दार, लम्बड़दार अरे हाँ, बोले कि कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। कि जाओ जाओ, चले गए। अब घर पहुंचे तो कथा में तो सुन के आए थे, सुनी नवा ने कहा, श्रीमती जी ने कहा कथा सुनाए? बोले हाँ कथा सुनाए, 3 तो शब्द ही सुनाए। बोले क्या सुनाए? बोले ये कहा कि आइए बैठिए और जाइए, 3 शब्द बोले। बोले 3 शब्द नहीं, ये महामंत्र बताए हैं तुम्हारे लिए, और सुनो इनका जाप करना, इनका जाप करना, ये महामंत्र है। तो कथा में सो के आए थे, सो नींद तो आनी नहीं थी, सो बैठे बैठे कर रहे थे, आइए बैठिए जाइए। अब चल रहा था, इतने की बात है कि कोई चोर डाका डाल कर आए थे। तो सोचा कि एक काम करो कि लम्बड़दारी और हथियाते ले चलो, लम्बड़दार के यहाँ से और लेते चलो। चल तो रहे हैं जगहों से, पुटरिया रखे थे मोड़ पे, 4-5 चोर निकल रहे थे। जैसी घर में घुसी, लम्बड़दार तो अंधेरे में लाइट बंद करो कह रहे थे, आइए बैठिए जाइए। जैसे का आइए, अब जो घुसी सो पीछे लौटने लगे। बोले कि देख लिया कोई ना कोई है जग रहा है, तो एक दूसरे जैसे वो जानने लगे। बोले जाइए, बोले पकड़ा गया। जब ये कह रहा कि आइए और जाइए तो देख लिया, पहचानता है, मरवा देगा। सो लम्बड़दार है गांव का, छोड़ेगा नहीं। सो पूरी पोटली ली और लाकर रख दी। महाराज सेठ जी क्षमा करो, अपराध हो गया, आपके घर में आ गए। बोले जाइए। अब ये धन जो था वो दे गए, इनको चढ़ा के चले गए, भाग गए। सुबह हुई, श्रीमती जी आई। बोले सोए नहीं? बोले देवी जी एक बात बताओ, मंत्र इतने जल्दी सिद्ध हो गया? बोले रात भर में मंत्र सिद्ध हो गया। बोले क्यों? तो बोलो रात भर में कितना धन आ गया इस मंत्र को जपने से। हमने रात भर भजन किया और इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता। बोले अब कल से तो जरूर जाएंगे कथा में। कहा मंत्र तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता। पत्नी ने कहा अरे स्वामी, आप परमात्मा की कथा में जाकर सच्ची कथा से झूठे शब्द ले आए, भगवान की सच्ची कथा से झूठे शब्द ले आए, संसार के चोर शरणागत हो गए। जिस दिन भगवान की कथा से सच्चे शब्द सुन के आ जाओगे तो ये जो है काम क्रोध लोभ मत्सर ईर्षा, जो हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, अंदर के जो चोर हैं, वो शरणागत हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा हमें वो देती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कथा में कि कथा में सोते ही नहीं है, वो सपना भी देखते हैं। कथा में आ गए और बैठ गए और सपना भी देख रहे। एक और सज्जन हुए, वो कथा में आके सपना देखा करते थे। तो जैसे बैठे बैठे कथा में सपना, जैसे महाराज जी ने कथा श्रवण की और एक कथा इनकी चालू हुई, उनके घर राइटे चालू, घर राइटे थे। अच्छा क्या था, इनके एक कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, कपड़ों की दुकान हुआ करती थी। तो जैसे एक कोई ग्राहक आया, बोले कि ये सेठ जी कितने में है कुर्ता? बोले 5 रुपए में। कम नहीं कर? किससे कम नहीं करेंगे? अरे कुछ तो कम कर दो, 4.5 कर दो। नहीं 4.5 ने कहा। जीना उतर गया, छिड्डी उतरा, जाने लगा। सो रहे, सूत में सपना देख रहे और कुछ नहीं हुआ। तो जैसे कहा कि ले जा 4.5 में और दोनों हाथ पसार, और सामने जो भक्त बैठा था तो सामने वाले भक्त का कुर्ता दीना फाड़। बोले अरे क्या करते हो, कुर्ता फाड़ते हो? बोले ग्राहक भाग जाता तो? बोले कथा में आ रहा हूँ कि दुकान पे हो? बोले अरे हम तो सो रहे थे, हमने सोचा कि हम दुकान में हैं, हमने कहा ग्राहक ना भाग जाए। बोले कथा सुनने आते हो कि ग्राहकी चलाने आते हो? तो कुछ लोग कथा में आकर सोते नहीं है, सपना भी देखते हैं। तो ये होगा तीसरे नंबर के सोता, सरोता, श्रोता और सोता। पर मैं निवेदन करूं, पड़ोरिया ग्राम के तो सब सोता है, श्रोता सोता नहीं, श्रोता है और सभी भाव से भगवान की कथा श्रवण करने आते हैं। या ना तो सोता है और ना सरोता है। तो एक और मैं बता दूं, कथा सनत कुमारों के लिए, सनत कुमार नारद जी को श्रवण करा रहे थे। भक्ति देवी
और ज्ञान वैराग सब तरुण हो गए। सभी भक्तजन नाचने लगे, झूमने लगे, भक्त भी आ गए, भगवान भी प्रकट हो गए। वो भगवान ने आश्वासन दिया कि जहां जहां मेरी कथा होगी मैं क्षण भर बुलाऊंगा, पर भक्तों के हृदय में आके विराजमान जरूर होगा। भगवान का ये वचन है। पर कथा कैसे श्रवण की जाए? बोले कि सुंदर मंडप बनना चाहिए। सुंदर मंडप में खर्च कितना होना चाहिए? बोले जो विवाह में खर्च किया जाता है सामर्थ्य के अनुसार। तो कहा कि कथा का नियम है व्रत से सुनना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए और भोजन एक बार लेकर कथा करें, नहीं हो सके तो 4 बार भी ले सकते, पर नियम से कथा श्रवण करने के लिए जरूर आना चाहिए। और कथा में बड़ी सुंदर वेदी आदि का निर्माण होना चाहिए, सुंदर जल यात्रा निकलना चाहिए, भगवान के गीत वाद्य गाते हुए हमें कथा श्रवण करना चाहिए। बाकी की कल हम आप लोग को श्रवण कराएंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, राधा रमण भगवान की।